स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन्स फैमिली है। पी ब्लॉक में कौन सी फैमिली पढ़ाएंगे हम आपको? नाइट्रोजन्स फैमिली। नाइट्रोजन्स फैमिली से पहले मैंने आपको इसमें पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, साथ में ही मैंने उसकी कुछ आपको वो भी बताए थे कि कौन कौन से उसके गुण धर्म होते हैं। और नाइट्रोजन्स जैसे हो गया, फास्फोरस हो गया ग्रुप 15 में, तो उनके क्या क्या गुण पाए जाते हैं। उनमें से कुछ थोड़े से गुण इस टाइप के थे जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि NH3, PS3, AsH3, SBI S3 और BiH3, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो डिक्रीज होती है इसमें या इंक्रीज होती है, किस प्रकार से होती है, तो वो मैं पॉइंट आपको लिखा रही हूँ, मगर साथ में आज ग्रुप 15 चलेगा। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रोजन्स के बारे में ये है। देखो, समूह से नीचे की ओर आने पर, समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर ग्रुप 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड होते हैं उनका ऊष्मा स्थायित्व यानी उस थर्मल स्टेबिलिटीज क्या होती है, घटती है। जैसे अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 है तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटीज होगी कंपेरिजन ऑफ इनके। तो ये एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से रिमेंबर कीजिएगा कि ये स्टेबिलिटी का क्रम है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन ऑफ बिस्मिथ हाइड्राइड्स की। सबसे दुर्बल मतलब सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटीज होगा, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी उसमें स्थायित्व तो इसका क्या है, ज्यादा है। कहने का अर्थ है अगर मैं इधर की साइड जा रही हूं तो यहां पर आपका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, समझ में आ रहा है, यानी घट जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? समूह में हम जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो किसी भी मेटल की हाइड्रोजन से जो बंद दूरी होती है वो बढ़ती है, यानी मेटल की हाइड्रोजन से बंद दूरी क्या होती है, कारण बता रही हूँ इसका मैं, क्या कारण है, दूरी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, दूरी बढ़ने के कारण बंद ऊर्जा यानी M और H के बीच जो बंद ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, घटती है। बंद ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। यही कारण है कि समूह से नीचे आने पर हाइड्राइड्स का जो तापीय स्थायित्व होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कहेंगे। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर्स। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है, तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में मैं आपको लिखाती हूँ। प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स का केंद्रीय परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। किसके तरह, लुईस बेस की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इनमें जो अमोनिया होता है NH3 सबसे प्रबल बेस है। क्या है, अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, और जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता है तो PS3 सबसे दुर्बल क्या होता है, PS3 सबसे दुर्बल क्या होता है, वीक बेस है। तो ये इसमें हम बताएंगे आपको कि कौन किस तरीके से। फिर आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। NH3 से BH3 तक जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स होता है वो BiH3 का सबसे ज्यादा होता है इसका। फिर मैं इसके बाद लिखूंगी SbH3, फिर लिखा AsH3, फिर लिखा PH3 और फिर लिखा NH3। यानी NH3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कम होती है कंपैरिजन ऑफ BiH3 के। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी BiH3 की क्या है, सबसे ज्यादा है। तो BiH3 15 ग्रुप के तत्वों के हाइड्राइड है, उनमें स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, जिसके कारण जब वो नीचे की ओर आते हैं तो उनमें हाइड्रोजन देने और अपचायक की भांति व्यवहार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इनका स्थायित्व, कौन सा स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है।
इसलिए क्या है BiS3 क्या है, ये रिड्यूसिंग करेक्टर ऐसे बढ़ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर अगर कंपेयर की जाएगी, मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो केवल थर्मल स्टेबिलिटी के कारण ही ये ग्रुप जो 15 होता है वो हाइड्रोजन देने और अपचायक की प्रवृत्ति में बढ़ जाती है उसकी। अच्छा, इसके बाद आता है टेंडेंसी ऑफ द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ग्रुप 15 के हाइड्राइडों में से केवल अमोनिया में स्वयं या जल के अणु अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में अमोनिया ज्यादा स्टेबल्स होता है, यानी हाइड्रोजन की प्रवृत्ति केवल नाइट्रोजन्स में पाई जाती है, जिसको हम कहेंगे कि जो अमोनिया होता है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है। बाकी सदस्य के अन्य हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका बता रही थी मैं। इसी प्रकार से हम ग्रुप 15 के तत्वों के अन्य हाइड्राइड्स की बात करते हैं, तो आपके पास आता है N2H4 यानी हाइड्रोजन। NH2 आपने शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो वो कहलाता है हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन्स और उसके जो वेतन होते हैं रॉकेट ईंधन की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन्स के बारे में आपको बताऊं, हाइड्रोजन तो ये है NH2, दूसरी भाषा में से N2H4 कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का, वो केवल रॉकेट ईंधन की भांति करते हैं। किसके भांति करते हैं, रॉकेट ईंधन की भांति करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाकी आप नोट्स अच्छी तरीके से इनके बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये है। अब आते हैं जो इसके ट्राईहाइड्राइड्स हैं, कि ट्राईहाइड्राइड और पेंटाहेलाइड्स, ट्राईहाइलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स। तो ट्राईहाइलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स में आपने पता होगा आपको नाइट्रोजन से ग्रुप 15 के, तो ग्रुप 15 में हाइड्रोजन्स के साथ संयोग करके MX3 प्रकार के ट्राईहाइलाइड्स बनाते हैं। NH3 को छोड़ करके सभी ट्राईहाइलाइड्स बनाते हैं। ट्राईहाइलाइड्स के कुछ मुख्य गुण होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आकृति होती है पिरामिडीय आकार की होती है। मैं आपको यहाँ पे समझा भी देती हूँ कि कैसे पिरामिडीय आकार की आकृति होती है। देखिए, ये है, जैसे सपोज फास्फोरस से PS3 बना रहा है, तो हैलाइड्स है, दिस इज X एंड X, दो इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, X मतलब हैलोजेंस, दिस इज आल्सो X नॉट H। तो यहाँ पर समूह 15 के जो तत्व हैं उनमें sp3 क्या पाया जाता है, संकरण। sp3 क्या पाया जाता है, संकरण पाया जाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इन पे लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये PS3 का स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के दिखाया। सभी ट्राईहाइलाइड्स जल के साथ अपघटित हो जाते हैं, यानी जल में अगर उसकी क्रिया कराई जाए तो वो क्या बना देते हैं, अपघटित हो जाते हैं और हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि बना देते हैं। जैसे सपोज ये PS3 का क्या है, पिरामिडीय संरचना है। ओके, तो PS3 की पिरामिडीय संरचना है। इसी प्रकार से पेंटाहेलाइड्स, ठीक है, पेंटाहेलाइड्स कैसे बनते हैं, सेम, क्योंकि पेंटाहेलाइड बनाने के लिए इनमें पेंटाहेलाइड्स, जो समूह का प्रथम तत्व है नाइट्रोजन्स, वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता है, NCl5 नहीं बनाता, NCl3 बनाता है। ठीक है, अब NCl5 क्यों नहीं बनाता और NCl3 क्यों बनाता है, आपको मैंने परसों भी समझाया था, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है, d कक्षक नहीं रहता है, इसलिए वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है। और बाकियों में d ऑर्बिटल्स रहते हैं, इसलिए वो पेंटाहेलाइड्स बना देते हैं। तो समूह 15 का जो नाइट्रोजन्स है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता, क्योंकि उसमें साइक्लोजेनिक कक्ष में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। बाकी सभी पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। फास्फोरस पेंटाहेलाइड सर्वाधिक उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, और वो अपना जो PCl5 में होता है वो sp3d संकरित अवस्था में होता है। PCl5 में sp3d संकरित अवस्था होती है।
ठीक है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन्स के ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस के भी ऑक्साइड होंगे, सभी चीज़ के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब आते हैं हम इसमें, आपके पास नाइट्रोजन्स के जो ऑक्साइड है वो इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं नाइट्रोजन्स फैमिली के बारे में। तो देखो नाइट्रोजन्स का जो है, नाइट्रोजन्स टॉपिक है नाइट्रोजन्स। तो देखो नाइट्रोजन के बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एक क्या है, प्रथम तत्व है। बहुत सी प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, तो उसको शॉर्ट में हम समझाएंगे, क्योंकि सीले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उसने इसमें यह पता लगाया था कि दो गैसों का इसमें मिश्रण होता है। ठीक है, यह सांस लेने के लिए भी आवश्यक होती है और किसी चीज को दहन करने के लिए भी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन्स के नाम से इसे जाना जाता है। और डाई नाइट्रोजन्स कैसे बनाई जाती है, ये है, केवल रिएक्शंस लिख रही हूँ। सोडियम नाइट्राइड प्लस अमोनियम क्लोराइड जब मिक्स होता है तो अमोनियम नाइट्राइड और प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम नाइट्राइड जब गर्म करके क्या दे देती है, डाई नाइट्रोजन्स और H2O। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपन व्हेन द सोडियम नाइट्राइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड गिव्स आउट अमोनियम नाइट्राइड, व्हेन अमोनियम नाइट्राइड हीटेड देन गिव्स आउट डाई नाइट्रोजन्स। तो इसके ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, जैसे लिटमस का प्रभाव, ना तो ये गैस से अम्लीय होती है ना ये क्षारीय, इसलिए लिटमस के प्रति क्या होती है, उदासीन होती है। दहन करने पर मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। मैग्नीशियम का तार ले लो, ठीक है, उसके साथ ये क्रिया करता है और डाई नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देता है। ऐसे ये हाइड्रोजन से संयोग करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के कई प्रकार के नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन चक्र आपने पढ़ रखा है, और जो इसके यूजेस है नाइट्रोजन के, वो क्या क्या यूजेस हैं। नाइट्रोजन औषधि के रूप में, विस्फोटक के रूप में, डायनामाइट्स बनाने के काम आता है, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, कैल्शियम साइनाइड्स बनाने में भी काम आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें नाइट्रोजन का फर्स्ट कंपाउंड अमोनिया, NH3। आज हम ये टॉपिक लेके चल रहे हैं कि अमोनिया क्या है। क्लियर हो गया। तो अमोनिया के बारे में आप सब पढ़ेंगे। अमोनिया नाइट्रोजन का एक सबसे, मैं ओरली बोल रही हूँ, इसको आप अपने नोट्स में तैयार करेंगे। अमोनिया नाइट्रोजन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक है और इसका अन्य यौगिक के निर्माण, इसका उपयोग अन्य यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है। ये वायुमंडल में पाई जाती है। जीव जंतु, जिन स्थान पर जीव जंतु सड़ते हैं वहाँ इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है। प्रकृति में ये नौसादर अमोनियम क्लोराइड्स तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में भी पाई जाती है। किस किस रूप में पाई जाती है, नौसादर कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड्स के अंदर भी मिल जाएगी आपको और अमोनियम सल्फेट के अंदर भी मिल जाएगी। अब इसके बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बनाने के जो प्रोसेस हैं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो इसका अमोनिया का हैवा प्रोसेस होता है। नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है और अमोनिया गैस बना देती है। ठीक है। अब अमोनिया लवण से किस प्रकार से बनाते हैं, तो प्रिपरेशंस ऑफ द जनरल मेथड्स ऑफ अमोनिया, सामान्य विधियां बता रही हूँ इसकी। तो पहला वाला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से साथ 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब क्रिया करता है तो ये बना देता है अमोनिया गैस। ऐसे ही अमोनिया गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड्स सेकंड है। अमोनियम क्लोराइड्स किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करती है तो ये बनाती है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस NH3, यानी अमोनिया गैस बना देती है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कैल्शियम क्लोराइड, इसके ऊपर लिख लेती हूँ मैं NH3 और प्लस H2O। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें बना लेगा। क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं इसके जो हमारे सिलेबस में है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण आप बनाते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया का हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस हैबर प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यही आता है। तो देखिए, नाइट्रोजन्स प्लस हाइड्रोजन्स गिव्स आउट, सॉरी ये रिवर्सिबल क्रिया होती है, तो इसका एक ही तरफ आपने निशान लगाएंगे। और इस ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें कुछ 93.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। क्या है? एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शंस है? एक्सोथर्मिक। और रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयतन में क्या होती है? कमी होती है। कैसे आयतन में कमी होती है? ये आपको लॉ-सौतेले का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग इसे जब बनाया गया, तो ये 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम्स, इसको बैलेंस किया होगा तो यहाँ पे 3 2 6, ठीक, और ये कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3 वॉल्यूम। तो ये 4 वॉल्यूम्स हो गया और 2 वॉल्यूम, यानी आयतन में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम है, तो आयतन में कमी, ताप अधिक या ताप कम। अगर कोई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उसमें ताप क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। ठीक है, तो लॉ-सौतेले के सिद्धांत के अनुसार कम ताप अधिक दाब होना चाहिए और इस प्रकार अधिक अमोनिया प्राप्ति की जा सकती है। इस क्रिया का वेग बढ़ाया जा सकता है और इसमें उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। जैसे आयरन इसमें एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और मॉलिब्डेनियम इसमें एक वर्धक की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर आप जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ। जो अमोनिया का हैबर प्रोसेस है वो क्या है कि लॉ-सौतेले के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कम ताप, अधिक दाब और वेग अधिक होना चाहिए। इस प्रकार अमोनिया अधिक बनेगी। ठीक है, अमोनिया क्या हो जाएगी? अधिक बन जाएगी तथा उचित उत्प्रेरक आयरन और वर्धक मॉलिब्डेनियम कार्य करता है। ठीक है, और इसमें जो ताप है वो 500 डिग्री सेल्सियस तथा 200 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए आपको। इसका डायग्राम मैं बता दूंगी आपको। अब वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में आप 200 वायुमंडलीय ताप पर एक कक्ष में क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, जहां पर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर एक उत्प्रेरक रखा गया होगा और ये आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाएंगे। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट प्रोसेस है, इसका डायग्राम आप बनाएंगे। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण है। तो भौतिक गुण आपको पता है, यह एक रंगीन है, तीव्र गंध वाली है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। रंगहीन, तीव्र गंध वाली गैस है। ठीक है, सूंघने से
आंखों में आंसू निकल जाते हैं। और अधिक सूंघने पर फैट पड़ जाते हैं। ठीक है, हो सकती है। इसका जो अमोनिया का अणुभार है वो 17 है और वाष्प घनत्व कितना है 8.5। इसकी क्या है डेंसिटी, ठीक है, घनत्व है। ठीक है, उसके बाद ये वायु से हल्की होती है और अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसे प्रयोगशाला में एकत्रित किया जाता है। ये जल में अत्यधिक क्या है विलय। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस इसके हैं। अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी NH3 प्लस वाटर्स गिव्स आउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ना ये स्वयं जलती है ना दूसरों को जलाने में सहायक होती है। अमोनिया गैस को वायु में जलाने पर यह नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन अगर अधिक मात्रा में आप रखेंगे तो ये मोमबत्ती जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर भी ये बुझ जाती है। अमोनिया गैस के जार में जलती मोमबत्ती ले जाने पर भी ये कहती है बुझ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जल जाएगी। अदरवाइज ना ये जलाने में सहायक होती है ना ये स्वयं क्या होती है जलती। अब इसके आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिलेक्टेड ही आपको कराएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी में सिंपल है। पहली रिएक्शन तो मेरी यही कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NH3 वाटर और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। ओके, अब हम दूसरी रिएक्शंस पे चलते हैं। तो दूसरी रिएक्शन से यहाँ पे क्षारीय गुण, इसका बेसिक करैक्टर है क्षारीय गुण। तो अमोनिया क्या होगा, हर एसिड से क्रिया करेगा। जैसे आपके पास H2SO4 है तो गिव्स करके ये अमोनियम क्या बना देगा, सल्फेट बना देगा। ऐसे ही अमोनिया नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है एसिड से और ये अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। तो ये क्रिया इसकी हो गई। अब इसका दहन कैसे करते हैं, यानी नेक्स्ट आपके पास पॉइंट 2 और 3। पॉइंट 2 के बाद 3 दहन यानी एक्सप्लोजन्स किस प्रकार से होता है, कंबजन कहते हैं जिसे। तो देखो अमोनिया ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भी मैं बोल रही थी, तो ये जल करके वाटर बना देगी और नाइट्रोजन गैस बना देगी। बैलेंस करेंगे यहाँ 2 तो यहाँ कीजिए 2 से, यहाँ अमोनिया तो ये हो जाएगा 4 से, ऑक्सीजन होगा 3 से और यहाँ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 6 से। इस प्रकार से होगा। अब है हैलोजन से क्रिया विथ रिएक्शन टू हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन से रिएक्शंस कैसे करती है, जो अमोनिया होती है वो 2 तरीके से करती है। अमोनिया यदि क्लोरीन से क्रिया कर रही है तो ये नाइट्रोजन्स और अमोनियम क्लोराइड बनाएगी। ये तब बनाएगी जब आप अमोनिया की क्या करेंगे, अधिक मात्रा रखेंगे। ठीक है, और यदि आप अमोनिया की कम मात्रा रखेंगे, क्लोरीन की ज़्यादा रखेंगे, तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स बनाती है और HCl बना देती है। बैलेंस करा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ क्लोरीन 3 कर लीजिए और यहाँ अमोनिया 8 कर लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन 3 हो गई, यहाँ पे बैलेंस किया तो अमोनिया कितनी है, सिंगल है NCl3 HCl, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही उसमें भी होता है। अब है मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम से जब आप क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं Mg3N2। ये सभी को मालूम है। रिएक्शन पार्ट स्टार्ट हो गया है तो थ्योरी आप खुद लिखेंगे इसकी। ठीक है, क्षारीय धातु से क्रिया, सोडियम से अगर क्रिया करा रही हूँ मैं इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम से क्रिया। तो सोडियम अमोनिया के साथ क्रिया करके सोडामाइड बनाता है NaNH2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोडामाइड। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसी प्रकार कॉपर से भी अमोनिया की क्रिया होती है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से जब ये क्रिया करता है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो ये ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन्स दे देता है, कॉपर प्लस वाटर और प्लस नाइट्रोजन्स। और इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की भी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो बनाने की भी कैलिबर्स होता है। ठीक है,
ऐसे ही इसमें बहुत से रिएक्शंस है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए भी मर्क्यूरियस क्लोराइड से क्रिया करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करता है, इस प्रकार से। अच्छा, नेशनल अभिकर्मक के साथ ये कैसे क्रिया करता है, देखो लॉन पेयर, इसका जो स्ट्रक्चर्स है, आणविक संरचना वो क्या है, तो देखिए मैं आणविक संरचना इसके नेशनल अभिकर्मक से क्रिया है वो आप लिख लीजिएगा 8th नेशनल रिजल्ट से, अभिकर्मक से क्रिया। तो देखिए नेशनल अभिकर्मक से जो अमोनिया क्रिया करता है, तो अमोनिया क्षारीय QH के साथ, देखो नेशनल अभिकर्मक क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊं। नेशनल रिजल्ट्स क्या है, K2HgI4 प्लस NaOH नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो क्षारीय विलयन होता है वो नेशनल रिजल्ट्स कहलाता है। इसकी अभिक्रिया कराने पर ये क्या करेगा, क्षारीय आयोडाइड बनाएगा और एक अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे मिलन कहते हैं। मिलन प्राप्त हो जाता है तो वो मिलन कहलाता है भास्मिक आयोडाइड से, यानी किसी चीज का आयोडाइड बना रहे हैं मगर वो कैसा बनेगा, भास्मिक बनेगा। तो इसका उपयोग मिलन के तथा अमोनिया के, इसका उपयोग अमोनिया तथा अमोनियम आयंस के परीक्षण के लिए भी किया जाता है कि ये अमोनिया है या नहीं है। तो नेशनल रिजल्ट्स में आप तो प्रैक्टिकल्स करेंगे लेबोरेटरी में, तो आप देखेंगे नेशनल रिजल्ट में एक भूरे रंग का अवक्षेप आ जाता है, जिससे क्या कहते हैं, मिलन कहते हैं। मैं यहाँ पर रिएक्शंस आपको इसकी समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए आपने लिखा K2HgI4 प्लस KOH प्लस अमोनिया, तो गिव्स आउट करके बन रहा है आपके पास Ki प्लस H2O और प्लस मिलन बनाना सिखा रही मैं Hg, नीचे भी Hg लिखेगा और इसको ऐसे करके पहले ऐसे करो, फिर ये ऊपर की तरफ I बनाएगा, बीच में O बनेगा और फिर ये NH2 बन जाएगा। तो ये मिलन का भास्मिक आयोडाइड होता है, एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये टेस्टिंग फॉर अमोनिया एंड अमोनियम आयन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी अमोनिया के जो प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अभिकर्मक के रूप में नाइट्रिक एसिड बनाने में और उर्वरक बनाने में, आंसू गैस बनाने में, विस्फोटक इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो सभी बच्चों को आना चाहिए। मैं स्ट्रक्चर्स इसका यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ, ऊपर के साइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अमोनिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, N, ठीक है, ये और ये। यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, यहाँ पे भी 2 दिखेंगे और यहाँ पे भी 2, ठीक है। ये H है, इसके साथ भी H है और इसके साथ भी क्या है, H है, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, सेम बॉन्ड पेयर और सेम ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। ओके, और जो ये छूट गया ऊपर, दिस इज अ लॉन पेयर, नाइट्रोजन बीच में आपके पास। तो बॉन्ड पेयर इस प्रकार से जो ऑर्बिटल्स आपको अमोनिया का, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी हो सकता है इसमें, इसी तरीके से बन जाएगा। आरेख सूत्र भी होता है और ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर्स किस प्रकार, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी पिरामिडीय आकार की होती है और एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। किसके कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका अमोनिया, ठीक है, कंप्लीट हुआ।